गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 150 है यूपीपीएससी के लिए। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ उत्तर प्रदेश का कल्चर होगा इसमें। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 150 तक पहुँच सकते हैं। और यूपीपीसीएस की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो PDF विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, फुल टेस्ट है, उसमें 15 से ऊपर टेस्ट होंगे और 150 प्रश्न है एक टेस्ट में। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्ज़ाम में आते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप उसको बाय कर सकते हो 149 में। तो पहला प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को। तो प्रत्येक वर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। और साल 2000 के बाद से प्रत्येक वर्ष एक गैर लाभकारी संगठन अमेरिकन टॉर्टॉइज रेस्क्यू यानी ATR विश्व कछुआ दिवस के उत्सव को आयोजित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है, नॉर्थ ईस्ट का है ये राज्य, मिजोरम। तो हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मिजोरम ने रोजगार सृजन के उद्देश्य से खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। इस निर्णय का मुख्य लक्ष्य क्या है? राज्य में खेलों को पेशेवर बनाना। ठीक है, और मिजोरम को विशेष रूप से फुटबॉल के प्रति अपने अहम खेल के लिए जाना जाता है। और मिजोरम में जो फुटबॉल है वो राज्य की सर्वोच्च फुटबॉल लीग मिजोरम प्रीमियर लीग के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक रूप से खेला जाता है। ठीक है, नंबर 3 पर अजय निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? संभर राजस्थान में है, एलिमिनेट कर दीजिए। सुखना नैनी झील उत्तराखंड में है। अनुपम झील या फिर सुखना झील, कौन सी? जो अनुपम झील है वो बिहार में है। तो अनुपम झील जो है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में भभुआ शहर के पास स्थित है। किस भारतीय उद्यमी ने प्रथम अर्थशॉर्ट पुरस्कार जीता है? हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो पहली है। किसने जीता है? विद्युत मोहन, ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय उद्यमी विद्युत मोहन को वर्ष 2021 में अर्थशॉर्ट पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं वो। और उन्होंने यह पुरस्कार अपनी नवीन तकनीक के लिए जीता है जो ईंधन बनाने हेतु कृषि अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए राशि कितनी है? एक इसमें प्रशस्ति पत्र मिलता है और धनराशि कितनी मिलती है? 25 लाख रुपए है। तो वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि 25 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र इसके साथ मिलता है। अगर अर्जुन पुरस्कार विजेताओं की बात करें तो 15 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र मिलता है। भारत के उस पहले शहर का नाम बता दीजिए जो विश्व विरासत शहर है। भारत का पहला विश्व विरासत शहर कौन सा है? गुजरात का अहमदाबाद। तो भारत के गुजरात में स्थित अहमदाबाद शहर को विश्व विरासत समिति के 41वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अहमदाबाद जो है विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला और एशिया का तीसरा शहर है। अन्य 2 शहर कौन से हैं? श्रीलंका में गाले और नेपाल में भक्तपुर। उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मुरादाबाद में नहीं है, बताइए कहाँ पर है? झांसी में नहीं है। बरेली या मथुरा? मथुरा में। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मथुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 अक्टूबर 2001 को इसकी स्थापना की गई थी। नंबर 8 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में पांचाल संग्रहालय स्थित है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में पांचाल संग्रहालय स्थित है बरेली में। तो पांचाल संग्रहालय बरेली जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के, और जहाँ पांचाल सभ्यता की निशानियों को सुरक्षित रखा गया है। उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है कहाँ पर? मलिहाबाद या महोबा? महोबा में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में स्थित है। सीधे सीधे पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर
10 पर आ जाइए। वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? ठीक है, किस पुस्तक के लिए दिया गया है, किसको दिया गया है, कुछ भी पूछा जा सकता है। 21 का भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट 21 के पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, लेकिन 20 का भी याद रखिएगा। तो 20 का मिला सग्गी बैन को और 21 का मिला है द प्रॉमिस, डेमन गलगुट का, अगर आपने नाम सुना हो तो दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार हैं डेमन गलगुट। ठीक है, गेलगट लिखा, कहीं गलगुट लिखा है। ठीक है, इनके उपन्यास का नाम क्या है? प्रॉमिस, द प्रॉमिस। वर्ष 2021 के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको, डेमन गेलगुट को। और डेमन गेलगुट वर्ष 1999 के बाद दक्षिण अफ्रीका से यह पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं। कहाँ के हैं ये? दक्षिण अफ्रीका के। डेमन गलगुट का उपन्यास द प्रॉमिस जो है एक श्वेत अफ्रीकी परिवार की कहानी है जिन्होंने अपनी अश्वेत घरेलू सहायक को घर देने का वादा किया है। विश्व रोगी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सितंबर में, 17 सितंबर को। तो 17 सितंबर 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है। ठीक है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है, यानी वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। और वर्ष 2021 के लिए मुख्य विषय थीम क्या है इसकी? सुरक्षित मातृत्व और नवजात देखभाल। ठीक है, अटल भोजनालय की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर में की गई है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर लखनऊ में अटल भोजनालय की शुरुआत की गई। अटल भोजनालय में सुबह शाम सभी जरूरतमंदों को मुफ्त में भोजन मिलेगा। किस राज्य सरकार के द्वारा वरासत अभियान की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार ही है ये। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु वरासत अभियान की शुरुआत की। और इस अभियान का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों का समाधान करना और भूमाफियाओं द्वारा उत्तराधिकारों पर ग्रामीणों के शोषण को समाप्त करना। तो विकल्प संख्या ए सही उत्तर है। नंबर 14 पर आ जाइए। जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्पीकिंग सड़कों का प्रस्ताव जो है पारित किया गया है? सड़क दुर्घटनाओं को कम करेगी ये स्पीकिंग सड़कें। ठीक है, कहाँ से? उत्तर प्रदेश के लखनऊ। तो जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्पीकिंग सड़कों का प्रस्ताव पारित किया गया। और इस प्रोजेक्ट के अनुसार यह जो सड़कें हैं वाहन चलाते समय चालक को अलर्ट करती रहेंगी, जिससे लगातार हो रहे सड़क हादसों में कमी आएगी। ठीक है, कुछ उस तरह से जैसे आप अगर ड्राइविंग करते हो, ठीक है, गूगल मैप लगाकर, तो उसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेफ़्ट मोड़ने के लिए, राइट मोड़ने के लिए, ठीक है, कितना रह गया, कितना कवर किया है, सब बताता है। नंबर 15 पर आ जाइए। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? अलीगढ़ में। तो हरदुआगंज ताप विद्युत गृह जो है अलीगढ़ ज़िले में, उत्तर प्रदेश के। ये मैच करने के लिए पूछ लेता है, याद रखिएगा इन सबको। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है सहारनपुर में। तो सहारनपुर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, जिसे वर्ष 1964 में रॉयल स्वीडिश सरकार की सहायता से भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप। नंबर 17 पर आ जाइए। वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? दो तरह से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, अधिकतर 21 की संभावना ज़्यादा है, लेकिन 20 का भी याद रखिएगा। 20 का सग्गी बैन है और 21 का तो पता ही आपको, द प्रॉमिस। ये मिल्क मैन तो बहुत पुराने हो गए। तो स्कॉटलैंड के लेखक हैं डगलस स्टुअर्ट को वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। क्या, कब का मिल गया इनको? ठीक है, और उन्हें यह पुरस्कार उनके पहले उपन्यास सग्गी बैन के लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारत के किस राज्य में थाई पूसम त्यौहार जो है मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। थाई पूसम त्यौहार है तमिल समुदाय का, यानी तमिलनाडु का। तो थाई पूसम त्यौहार जो तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है, इसमें जो है भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। और ऐसी मान्यता है कि देवी पार्वती ने भगवान मुरुगन को तारकासुर नामक राक्षस और उसकी सेना को मारने का आदेश दिया था, जिसके बाद भगवान कार्तिकेय ने बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल करते हुए तारकासुर का वध किया
और इसी के फलस्वरूप यह थाई पूसम महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली दादरी मेले का संबंध किससे है? होने वाला दादरी मेला किससे संबंधित है? युवाओं को रोजगार का, सामूहिक विवाह, लकड़ी के सामान का क्रय विक्रय या फिर पशुओं के क्रय विक्रय? ठीक है, पशुओं के क्रय विक्रय से संबंधित है ये। तो दादरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मवेशी या पशु क्रय विक्रय मेला उत्तर प्रदेश का, जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आयोजित किया जाता है। अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न है। कुछ 3 स्टेटमेंट है, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है क्या ये? फरवरी 2022 में ब्रिटेन के मीडिया संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारी किया गया। आपको बताना है कि इससे संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 की बात हो रही है। पूरे 2021 का कब प्रकाशित हुआ? वर्ष 2022 में, फरवरी 2022 में। इस सूचकांक में नॉर्वे का प्रथम स्थान पर रखा गया है और भारत जो है 46वां स्थान है और सबसे खराब स्थिति अफगानिस्तान की है। 3 स्टेटमेंट बनते हैं इससे, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, नॉर्वे जो है इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर है, भारत 46वें स्थान पर है, अफगानिस्तान की सबसे खराब स्थिति है, सबसे निचले स्थान पर है वो। ठीक है, तो सही की बात पूछी है तो सारे के सारे करेक्ट हो गए। डी है इसका आंसर। डी है तो डी होगा ना भाई, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। तो फरवरी 2022 को ब्रिटेन के मीडिया संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 जारी किया गया, पूरे साल का, फरवरी 2022 में। और यह सूचकांक 165 स्वतंत्र देशों तथा 2 क्षेत्रों के 60 संकेतकों के समूह से 5 पैमानों, कौन कौन से वो 5 पैमाने? चुनावी प्रक्रिया एवं बहुलवाद, नागरिकों की स्वतंत्रता कैसी है, सरकार की कार्यप्रणाली कैसी, राजनीतिक भागीदारी कितनी है लोगों की, और राजनीतिक संस्कृति, ये सब, ठीक है, इनके आधार पर तैयार किया गया है। और इस सूचकांक में भारत का स्कोर है 6.91 और स्थान बनता है भारत का 46वां। इंपॉर्टेंट है, वो पहला देश वो है नॉर्वे का स्कोर 9.75, दूसरा न्यूजीलैंड है, तीसरा भी फिनलैंड याद रखिए, चौथा स्वीडन और 5वां है आइसलैंड। ठीक है, नॉर्वे पहला है डेमोक्रेसी इंडेक्स में। अफगानिस्तान की सबसे बुरी हालत है, ठीक है, 167वें स्थान पर है और स्कोर है 0.32। उसके बाद म्यांमार। ठीक है, यही याद रखिए अफगानिस्तान। तो ये 20 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड और उत्तर प्रदेश की संस्कृति। इसमें जितने भी स्टूडेंट यूके PSC PCS वाले हैं वो भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। यूपी वाले प्रश्नों को छोड़ दिया कीजिए। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा जो फ्री वाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।